हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं एक्सीडेंट मैनुअल का सेट नंबर 6, जिसमें हम 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं, 251 से लेकर 300 तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। मध्य रेल पर उपलब्ध दुर्घटना राहत गाड़ी या चिकित्सा राहत गाड़ी की जानकारी दुर्घटना नियमावली के किस परिशिष्ट में दिया गया है? तो यह परिशिष्ट 3 में दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन डी है, परिशिष्ट 3 अपेंडिक्स 3, जिसमें एआरटी और एमआरबी की जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 252। मध्य रेल पर उपलब्ध दुर्घटना राहत गाड़ी चिकित्सा यान स्केल 1 की सूची दुर्घटना नियमावली के किस परिशिष्ट में है? जो एआरटी का जो एआरएमबी जो चिकित्सा वाहन है, उसका जानकारी किस परिशिष्ट में दिया गया है? तो यह भी अपेंडिक्स 3 में ही दिया गया है, एआरटी और एमआरबी दोनों का। इसका आंसर ऑप्शन ए है, परिशिष्ट 3, परिशिष्ट 3 अपेंडिक्स 3। क्वेश्चन नंबर 253। मौसम चेतावनी का विवरण दुर्घटना नियमावली के किस परिशिष्ट में दिया गया है? तो यह अपेंडिक्स 8 में दिया गया है, अपेंडिक्स 8। आंसर ऑप्शन ए है, अपेंडिक्स 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 254। भारतीय रेल अधिनियम 1989 का उद्धरण दुर्घटना नियमावली के किस परिशिष्ट में दिया गया है? तो यह जो है भारतीय रेल अधिनियम 1989 का उद्धरण, यह परिशिष्ट 9 में दिया गया है, परिशिष्ट 9 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन ए है, परिशिष्ट अपेंडिक्स 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255। गाड़ी दुर्घटना में हताहत व्यक्तियों का अनुग्रह राशि की अदायगी का विवरण दुर्घटना नियमावली के किस परिशिष्ट में दिया गया है? तो जो भी यात्री हताहत हो जाता है, उसकी कैजुअलिटी होती है और उसके लिए जो अनुग्रह राशि दिया जाता है, उसका जो विवरण है वह अपेंडिक्स 14 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन ए है, अपेंडिक्स 14। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 256। प्राथमिक उपचार हेतु निर्देश दुर्घटना नियमावली के किस परिशिष्ट में दिया गया है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, परिशिष्ट 16 में दिया गया है, फर्स्ट एड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 257। मध्य रेल के मार्गों का विवरण, मध्य रेल के मार्गों का विवरण दुर्घटना नियमावली के किस अपेंडिक्स में, किस परिशिष्ट में दिया गया है? तो इसका जो आंसर है 257 का आंसर बी है, अपेंडिक्स 26 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 258। गाड़ी का गलत लाइन पर प्रवेश किस प्रकार की दुर्घटना शीर्षक में शामिल है? तो गाड़ी जो है गलत लाइन में प्रवेश कर गया, यह एक सांकेतिक दुर्घटना है। आंसर ऑप्शन बी है, इंडिकेटिव एक्सीडेंट, सांकेतिक दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 259। गाड़ी का सैंड हम्प में प्रवेश निम्नलिखित में से किस प्रकार की दुर्घटना में शीर्षक में शामिल किया गया है? तो गाड़ी का जो है सैंड हम्प में प्रवेश चला हो गया, तो यह जो है ब्लॉक नियमों का उल्लंघन के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन बी है, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 260। गाड़ी का कैच साइडिंग में प्रवेश, जैसे अभी था स्लिप साइडिंग में, वैसे ही है कैच साइडिंग में प्रवेश निम्न में से किस प्रकार की दुर्घटना शीर्षक में शामिल है? तो यह भी ब्लॉक नियमों का उल्लंघन है, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल। आंसर ऑप्शन बी है, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 261। गाड़ी का कैच साइडिंग में प्रवेश, गाड़ी का कैच साइडिंग में प्रवेश निम्न में से किस प्रकार की दुर्घटना शीर्षक में शामिल है? तो यह जो है सांकेतिक दुर्घटना है, यह इंडिकेटिव एक्सीडेंट है। आंसर ऑप्शन बी, इंडिकेटिव एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गाड़ी का स्लिप साइडिंग में प्रवेश, गाड़ी का स्लिप साइडिंग में प्रवेश निम्न में से किस प्रकार की दुर्घटना में शामिल है? हालांकि यह क्वेश्चन ऊपर में भी आया था, तो यह भी जो है ब्लॉक नियमों के उल्लंघन के बारे में होगा। आंसर ऑप्शन सी है, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स। क्वेश्चन नंबर 263। गाड़ी का स्लिप साइडिंग में प्रवेश निम्न में से किस प्रकार की दुर्घटना में शामिल है? यहाँ ऑप्शन जो है अलग है, इसको देखना है, यह भी किस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ यह सांकेतिक दुर्घटना है, यह इंडिकेटिव एक्सीडेंट है। यह जो है आंसर ऑप्शन सी है, यहाँ सांकेतिक दुर्घटना। यहाँ ऑप्शन दिया गया है परिणामी, गाड़ी और सांकेतिक, तो सांकेतिक है इस समय पर, तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन को भी हिसाब से भी हमें आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 264। गाड़ी का बिना प्रस्थान प्राधिकार के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश, गाड़ी जो है बिना अथॉरिटी टू प्रोसीड के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर गया है, तो यह क्या हो रहा है? ब्लॉक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आंसर ऑप्शन बी है, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 265। निम्नलिखित में से साधारण चोट के संबंध में क्या सत्य है? दुर्घटना होने से 48 घंटे तक अपना दैनिक कार्य करने में असमर्थ हो। ऑप्शन बी
24 घंटे के अंदर अपना दैनिक कार्य करने में सक्षम हो, 12 घंटे के अंदर अपना दैनिक कार्य करने में सक्षम हो, 10 घंटे के अंदर अपना दैनिक कार्य करने में सक्षम हो। तो यहाँ जो है साधारण चोट के बारे में बताया गया है कि क्या सही है, तो आंसर ऑप्शन ए है कि यदि उसको 48 घंटे के अंदर वो अपना दैनिक कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसे साधारण चोट के अंतर्गत माना जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 266। किसी रेल कर्मचारी को कब घायल माना जाएगा? कोई रेल कर्मचारी है, ड्यूटी पर है, और कब उसे घायल माना जाएगा? जब वह 48 घंटे की अवधि तक भी काम पर वापस नहीं आ सकता। 24 घंटे की अवधि तक काम पर वापस नहीं आ सकता, 12 घंटे, 10 घंटे, तो यहाँ भी 48 घंटे की अवधि तक वह अगर काम पर वापस नहीं आ सकता है तो उस कर्मचारी को घायल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 267। दुर्घटना राहत गाड़ी में सामग्री लोड करने के लिए निम्न में से किस माल डिब्बे का उपयोग होता है? दुर्घटना राहत गाड़ी रहता है, उसमें जो है कौन सा लगा रहता है? बॉक्सन है, बॉक्सन एचएस है, बीसीएन है, और बीओबीआरएन एचएस है। तो कवर्ड वैगन रहता है। आंसर ऑप्शन बी सी है, बीसीएन एचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 268। ब्रेक डाउन का निरीक्षण कितने महीनों में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए? तो ब्रेक डाउन जो है उसको 3 महीने में एक बार इंस्पेक्शन अवश्य किया जाना चाहिए। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्घटना राहत चिकित्सा गाड़ी, मतलब यहाँ मेडिकल वैन के बारे में है, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट वैन का निरीक्षण कितने महीनों में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए? तो इसे भी 3 महीने में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है, 3 महीने। क्वेश्चन नंबर 270। औचक निरीक्षण, छापामार निरीक्षण के बारे में क्या सही है? ऑप्शन दिन के दौरान, रात के दौरान, दिन और रात दोनों समय, इनमें से सभी। तो यहाँ जो है कभी भी किया जा सकता है, दिन में भी किया जा सकता है, रात में भी किया जाता है, इनमें से सभी। आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 271। दुर्घटना की रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए निर्धारित निम्नतम सीमा स्तर के अनुसार ब्रॉड गेज के डी रूट पर संचार व्यवस्था में बाधा की न्यूनतम सीमा कुल प्लस आंशिक कितनी है? तो यह जो है 8 घंटे इसके लिए है। 8 घंटे तक अगर व्यवधान रहता है तो वह दुर्घटना की रिपोर्टिंग प्रयोजन में आ जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 272। दुर्घटना की रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए निर्धारित निम्नतम सीमा स्तर के अनुसार ब्रॉड गेज के ई रूट पर, पहले था डी रूट पर, अभी है ई रूट पर संचार व्यवस्था में बाधा की न्यूनतम सीमा कुल प्लस आंशिक कितनी है? यहाँ ध्यान रखना है, ई रूट पर है, पहले जो था डी रूट पर था, तो यहाँ जो है 12 घंटे है। आंसर ऑप्शन डी है, 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 273। मध्य रेल के ब्रॉड गेज मार्गों को कुल कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो मध्य रेल के जो जितने भी रूट हैं उसको ब्रॉड गेज के उसको 6 भागों में बांटा गया है, 6 विभागों में, 6 समूहों में इसे बांटा गया है। आंसर ऑप्शन डी है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 274। मध्य रेल के ब्रॉड गेज मार्गों का वर्गीकरण डैश से डैश समूहों के अंतर्गत किया गया है? तो इसे ए से लेकर ई तक में इसको समूह में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 275। मध्य रेल पर मार्गों के वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा रूट समूह उपलब्ध है? तो यहाँ ए बी सी डी ई डी स्पेशल और नैरो गेज। तो यहाँ उपरोक्त सभी है, ए बी सी डी ई एंड नैरो गेज, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एंड नैरो गेज, यह टोटल 6 होता है। आंसर ऑप्शन यहाँ डी है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 276। मध्य रेल पर निम्नलिखित में से कौन से समूह ए रूट के हैं? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से नागपुर भाया भुसावल, वर्धा से बल्लारसा, नागपुर से इटारसी, उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 277। मध्य रेल पर निम्नलिखित में से कौन समूह बी रूट के हैं? बी रूट के जो है कल्याण से पुणे भाया करजत लोनावाला, पुणे से वाड़ी भाया दौंड सोलापुर, भुसावल से खंडवा, उपरोक्त सभी। यहाँ ये सभी जो है बी रूट। आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 278। मंडल आपदा प्रबंधन 2021 के अनुसार भुसावल मंडल का भुसावल खंडवा रेल मार्ग किस श्रेणी में आता है? तो यह जो है बी श्रेणी के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन ए है, बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 279। इगतपुरी भुसावल का रूट किस श्रेणी का है? तो इगतपुरी और भुसावल जो है ए श्रेणी का है। आंसर ऑप्शन सी, ए श्रेणी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 280। मंडल आपदा प्रबंधन 2021 के अनुसार भुसावल बडनेरा रूट किस श्रेणी का है? तो यह जो है ए श्रेणी के अंतर्गत यह भी आता है। आंसर ऑप्शन सी है, भुसावल और बडनेरा रूट जो है ए रूट के अंतर्गत आता है, श्रेणी के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 281। मंडल आपदा प्रबंधन 2021 के अनुसार बडनेरा अमरावती रूट किस श्रेणी का है? तो यह जो है ई श्रेणी के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन डी है,
ई श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 282, इटारसी नागपुर रूट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह ट्रंक रूट में ए रूट के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन ए है, ए रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 283, बडनेरा नागपुर किस रूट में है? तो यह भी है ए श्रेणी के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन ए है, ए श्रेणी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दौंड मनमाड रूट किस श्रेणी में है? दौंड और मनमाड का रूट जो है वह डी स्पेशल श्रेणी में है। आंसर ऑप्शन सी है, डी स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 285, कल्याण पुणे रूट किस श्रेणी में है? कल्याण पुणे रूट बी श्रेणी के अंतर्गत है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 286, मुंबई पनवेल किस रूट श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो मुंबई पनवेल रूट जो है वह सी श्रेणी में है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 287, नेरल माथेरन रूट किस श्रेणी में है? तो यह नैरोगेज श्रेणी का है। आंसर ऑप्शन सी है, नैरोगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 288, दौंड बारामती रूट किस श्रेणी में है? तो यह ई रूट के अंतर्गत आता है। दौंड बारामती ई रूट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 289, नागपुर बल्लार शाह रूट किस श्रेणी के है? नागपुर बल्लार शाह ए श्रेणी के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 290, मंडल आपदा प्रबंधन 2021 के अनुसार 40 गांव धुलिया किस रूट का श्रेणी है? तो यह जो है ई श्रेणी के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन डी है, ई श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 291, दुर्घटना जांच हेतु निर्धारित अधिकतम समय सीमा कितनी है? तो दुर्घटना की जांच के लिए पहले हम क्वेश्चन देखे हैं, उसमें D+90 डेज होता है। आंसर ऑप्शन सी है, D+90 डेज। पेंट्री कार में अधिकतम कितने अग्निशामक यंत्र होते हैं? पेंट्री कार रहता है, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर कितने रखा जाता है? तो आंसर ऑप्शन यहाँ ए है, 4 रखा जाता है। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 293, इंजन में अधिकतम कितने अग्निशामक यंत्र होते हैं? आंसर ऑप्शन बी है, 4 रखे जाते हैं। आंसर इसका बी है, 4। इंजन में भी 4 अग्निशामक रखे जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 294, एसी कोच में कितने अग्निशामक यंत्र रखे जाते हैं? एसी कोच रहता है, उसमें 2 रखे जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए है, एसी कोच में 2 फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 295, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त सीआरएस, सीसीआरएस जो रहते हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, सीसीआरएस की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 296, रेल संरक्षा आयुक्त किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? तो रेल संरक्षा आयुक्त जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, सिविल एविएशन के अंतर्गत कार्य करते हैं। आंसर ऑप्शन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पिछले जो हमने 3 क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 297, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? सीसीआरएस का कार्यालय जो है कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। आंसर ऑप्शन डी है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 298, अपघात प्रबंधन के कितने उद्देश्य हैं? अपघात प्रबंधन के 8 उद्देश्य हैं। आंसर ऑप्शन ए है, 8 उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अपघात प्रबंधन का पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है बाजू वाली लाइन का बचाव करना। जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत बाजू वाली लाइन का बचाव करना सबसे पहला उद्देश्य है, ताकि कोई दूसरा और दुर्घटना न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, लास्ट है 300, ब्लॉक सेक्शन में दुर्घटना होने पर गार्ड का प्रथम कर्तव्य क्या है? तो गार्ड का जो प्रथम कर्तव्य है, आंसर ऑप्शन बी, समय दिनांक दुर्घटना की जांच का किलोमीटर नोट करना, दुर्घटना स्थल का बचाव करना, जांच कर जान बचाना, सहायता करना। यहाँ जो है सबसे पहला कार्य है समय दिनांक दुर्घटना का किलोमीटर नोट करना और रिपीट करना। दोस्तों आज भी हमने 50 क्वेश्चन लिया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए लाभदायक साबित होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।